फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और एनोड रे, जिसको हम लोग कैनल रे के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कैसे डिस्कवरी हुई प्रोटॉन की, या एनोड रे क्या होती है और इसे कैनल रे क्यों कहते हैं। ठीक है, तो लेटर ऑन गोल्डस्टीन in 1886 conducted experiment using perforated cathode and observed colored ray produced from anode consisting of positively charged particle called anode ray और कैनल रे। ठीक है, जिस तरह से जे थॉमसन ने एक आपकी ग्लास ट्यूब ली थी और उसमें पार्शियल वैक्यूम क्रिएट करके उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाए थे और हाई इलेक्ट्रिक वोल्टेज फ्लो करी थी, वैसे ही गोल्डनस्टीन ने सारा अरेंजमेंट वही रखा। ठीक है, इन्होंने भी एक ग्लास ट्यूब ली जिसमें वैक्यूम क्रिएट करा, यानी इसमें जो एक्सेस ऑफ एयर थी उसको बाहर निकाल दिया, जिससे इसके अंदर लो प्रेशर क्रिएट हो जाए। वो प्रेशर कितना था आपका 10⁻⁻⁶ पास्कल का। फिर इसके बाद इन्होंने दो इलेक्ट्रोड प्लेस करे, इसमें एक आपका एनोड था और एक आपका कैथोड था। बस चेंजमेंट इन्होंने ये करा कि जो कैथोड इन्होंने यूज़ करा है वो कैथोड कैसा था, परफोरेटेड था, मतलब उस कैथोड में छोटे छोटे छेद थे। ठीक है, छोटे छोटे क्या थे, छेद थे, यानी कैथोड आपका परफोरेटेड था। फिर उन्होंने क्या करा, दोनों इलेक्ट्रोडों को हाई इलेक्ट्रिक सोर्स से जोड़ दिया जो लगभग 10,000 वोल्ट क्रिएट करता था। ठीक है, और ऐसा करने के बाद इन्होंने जब इसमें हाई वोल्टेज अप्लाई करा तो उन्होंने क्या देखा कि जिस तरह से जो कैथोड रे होती हैं, ठीक है, जिस तरह से कैथोड रे निकलती हैं, वैसे ही एनोड से हमें कुछ एनोड रे निकलते हुए ऑब्जर्व होती है। यानी एनोड से निकल के कैथोड की ओर मूवमेंट करते हुए इन्होंने क्या देखा, कुछ रेज हैं जो एनोड से कैथोड की ओर मूवमेंट करती हैं। ठीक है, इसलिए इन रे को इन्होंने क्या नाम दे दिया, एनोड रे। और जो रे हैं वो जब छेद से, जो छोटे छोटे छेद है ना कैथोड में, उनसे जब निकलती हैं तो सेम वैसा ही ऑब्जर्व होता है जैसा कि बंदूक से गोली निकलती है। और बंदूक की जो नली होती है उसको हम लोग कैनल बोलते हैं। ठीक है, तो कैनल से जब गोली निकलती है तो वैसे ही यहाँ से जो रे थी, ठीक है, वो वैसे ही निकल रही थी कैथोड से, जैसे बंदूक से गोली। इसलिए इन रे को इन्होंने कैनल रे भी नाम दिया। ठीक है, और जब ये रे इसके बैक साइड ग्लास वॉल से टकराती थी तो ग्रीन कलर की फ्लोरेसेंस क्रिएट करती थी, जिससे हमें पता चलता था कि कुछ रेज निकल रही हैं जो एनोड से कैथोड की ओर मूवमेंट करती हैं। तो इस तरह से गोल्डनस्टीन ने एनोड रे के बारे में बताया, यानी डिस्कवरी ऑफ एनोड रे, और उसे कैनल रे क्यों कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनोड रे की, यानी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी सिमिलर है, जैसे कैथोड रे में थी वैसे ही इसमें भी हैं, आपकी एनोड रे में भी है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, दे ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। जिस तरह से लाइट एक स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रैवल करती है, वैसे ही एनोड रे भी क्या करती हैं, एक स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रैवल करेंगी। नेक्स्ट क्या कहते हैं, दे आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ठीक है, ये फिजिकल और केमिकल चेंज करने में, प्रोड्यूस करने में कैपेबल होती हैं। यानी जब इन्हें किसी मीडियम में या किसी गैसेस मीडियम में हम फ्लो करेंगे तो उसको क्या करेंगे, केमिकली चेंज कर देंगी या उसमें फिजिकली चेंज ला देंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, दे कैन पेनेट्रेट थिन मेटल फॉइल। ठीक, जब इसके डायरेक्शन में हम लोग पतली सी थिन मेटल की फॉइल रखते हैं तो ये क्या करती हैं, उसे पार करके एक साइड से दूसरे साइड निकल जाती है। यानी इसमें एक कैसी पावर होती है, पेनेट्रेशन पावर होती है, बट इसकी जो पेनेट्रेटिंग पावर होती है वो कैथोड रे की पेनेट्रेटिंग पावर से कम होती है। ठीक है, यानी कैथोड रे के कंपैरिजन में ये जो होती हैं, जो एनोड रे, वो ज़्यादा थिक मेटल की जो फॉइल होगी उससे पार नहीं कर पाएंगी। बट अगर एक कंपेरेबल रेडियस की, ठीक है, थिकनेस की अगर हम मेटल प्लेट दें तो उसको आसानी से पार कर सकती हैं, यानी इसमें भी पेनेट्रेटिंग पावर पाई जाती है। नेक्स्ट क्या है बेटा, दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जस्ट एज द कैथोड रे। ठीक है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, showing that they carry positively charge. Since their deflection is very little, they consist of very heavy particle. तो जब इनको हम लोग किसी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो ये भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर क्या होती हैं, डिफ्लेक्टेड होती हैं। बट इनका जो डिफ्लेक्शन होता है वो कैथोड रे के अपोजिट होता है। यानी कैथोड रे जो होती थी वो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की ओर डिफ्लेक्ट होती थी, मगर जो आपकी एनोड रे है वो नेगेटिवली चार्ज प्लेट की ओर
क्या होंगी, डिफ्लेक्ट होंगी यानी मुड़ेंगी। इसका मतलब क्या हुआ, जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं, यानी ये जो रे हैं वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल अपने में रखती हैं, जिनको हम लोग नाम देते हैं प्रोटॉन। ठीक है, और इनके जो डिफ्लेक्शन होता है बहुत ही कम होता है, और कम डिफ्लेक्शन हो रहा है मतलब क्या हुआ, जो ये पार्टिकल है बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, यानी इनका जो मास है वो इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक, जब मास ज़्यादा होगा तो डिफ्लेक्शन कम होगा। ठीक है, इस वजह से ऐसा है। फिर नेक्स्ट क्या है, दे कैन प्रोड्यूस आयनाइजेशन इन गैस। ये गैसेस को क्या कर देती हैं, आयनाइज कर देती हैं, यानी जब इन रे को हम लोग किसी गैसियस मीडियम में फ्लो करते हैं तो खुद ये आपकी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी है, तो गैसेस के नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को अपनी ओर खींचती हैं और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को डिफ्लेक्ट करती हैं, यानी उसको रिपल करती हैं, जिसकी वजह से गैसेस क्या हो जाती हैं, आयनाइज्ड हो जाती हैं। नेक्स्ट क्या है, द मास ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज सेम एज द एटॉमिक मास ऑफ द गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब। कहते हैं कि जिस गैस को हम लोग ट्यूब में भरते हैं तो जो उसका मास होता है वही इस गैस का भी मास होता है। जैसे अगर हम हाइड्रोजन गैस को इसके अंदर फिलअप करेंगे एक्सपेरिमेंट में, तो हाइड्रोजन गैस का अगर मास 1 है तो इससे जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल निकल रहे हैं उसका भी मास लगभग कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, फिर क्या कहते हैं, एज द E अपॉन M यानी चार्ज अपॉन मास रेशियो इज फाउंड टू बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस, दस द प्रॉपर्टी ऑफ एनोड रे डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, इनकी जो चार्ज अपॉन मास रेशियो है, वैल्यू है, वो अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग आती है। ठीक है, या और ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो एनोड रे होती हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम लोग किस नेचर की गैस यूज़ कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहते हैं, दे प्रोड्यूस ग्रीन फ्लूरेसेंट ऑन द गैस वॉल बिहाइंड द परफोरेटेड कैथोड एंड कॉजेज ZnS2 ग्लो। तो हम लोग क्या होते हैं, जो आपकी जो ग्लास वॉल होती है इसमें हम लोग कैथोड के पीछे जिंक सल्फाइड का क्या करते हैं, कोडिंग कर देते हैं। ठीक है, जो कि एक फ्लोरेसेंट मटेरियल है। तो जब भी इस फ्लोरेसेंट मटेरियल से कोई इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल, जैसा कि यहाँ पर कौन है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है प्रोटॉन, जब इसे टकराता है तो उससे क्या क्रिएट करता है, फ्लोरेसेंट क्रिएट करता है, यानी चमक क्रिएट करता है। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं, द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ पॉजिटिव रे वाज फाउंड टू वेरी विथ नेचर ऑफ गैस। जो पॉजिटिव चार्ज का जो चार्ज होता है वो नेचर के चेंज होने पर, यानी नेचर ऑफ द गैस के साथ वेरी करता है, यानी जो अगर हम गैस अलग ले रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग उसका चार्ज भी उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, यानी इट इज़ मैक्सिमम इन केस ऑफ हाइड्रोजन, और जो कि मैक्सिमम किसके लिए होता है, हाइड्रोजन गैस के लिए होता है। क्यों, हाइड्रोजन गैस की जो बहुत ही लाइट मास की आपकी गैस होती है। तो E अपॉन M की अगर हम बात करें तो देखो मास अपॉन में, मास जितना कम होगा चार्ज उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, कि मास कहाँ पर है, अपॉन में है, अगर मास ज़्यादा कर देंगे चार्ज कम हो जाएगा। तो वही बोला है, द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ पॉजिटिव रे वाज फाउंड टू वेरी विथ नेचर ऑफ द गैस। ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो चार्ज पॉजिटिव रे के जो चार्ज होता है, ठीक है, वो गैस के नेचर के साथ चेंज होता है, और मैक्सिमम किस गैस के लिए पाया जाता है, हाइड्रोजन गैस के लिए पाया जाता है। और जब हाइड्रोजन गैस के लिए E अपॉन M रेशियो फॉर प्रोटॉन वाज फाउंड टू बी कितना होता है, 9.57 10⁻⁷ कूलाम किलोग्राम इनवर्स। और जब हाइड्रोजन गैस के लिए जब E अपॉन M गैस मास निकालते हैं, चार्ज अपॉन मास रेशियो निकालते हैं किसके लिए, फॉर प्रोटॉन, तो जब हमें कितना प्राप्त होता है, फाउंड होता है 9.57 10⁻⁷ कूलाम किलोग्राम इनवर्स। ठीक है, तो ये चार्ज अपॉन मास रेशियो है किसके लिए, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के लिए। फिर क्या है, द सिंस चार्ज ऑन प्रोटॉन इज सेम एज ऑन द इलेक्ट्रॉन, तो जितना चार्ज प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वही चार्ज वो चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है। और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है बेटा 1.6 10⁻⁻19 कूलाम होता है, बट नेगेटिव सिंबल के साथ होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बना है। ठीक है, यानी एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, जबकि जो प्रोटॉन है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, इसलिए यहाँ माइनस की जगह क्या होगा, प्लस होगा। तो चार्ज सेम होता है बट अपोजिट इन क्या होता है, साइन होता है। ठीक है, फिर क्या कहते हैं, चार्ज पता चल गया, चार्ज अपॉन मास रेशियो पता चल गया, तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, मास निकाल सकते हैं, यानी मास ऑफ द प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.673 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो जब हम चार्ज अपॉन मास पता है, चार्ज पता है, तो जैसे हमने निकाला था किसके लिए,
इलेक्ट्रॉन के लिए मास निकाला तो वैसे हम इसका भी मास निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।